Hello students, welcome back again. Today I am going to explain you the rest part of tense. जैसा कि आप लोगों को प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में बता दिया गया है और पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है। तो आज कोशिश करेंगे हम लोग कि बाकी जो पार्ट है उसको कंप्लीट करने का। सो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। एंड नाउ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग इसका पहचान देखेंगे। पहचान क्या रहेगा कि क्रिया यानी जो आपका वर्ब है उसमें आप लोगों को क्या दिखाई देगा? रहा था, रही थी, है ना। रहा था, रही थी या रहे थे, है ना, रहे थे। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर। ध्यान देंगे क्योंकि था थी है ना, इसलिए वाज या वर। उसके बाद आप यूज करेंगे वर्ब को फोर्थ फॉर्म में। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब के साथ आईएनजी यूज करते हैं ना। वर्ब के साथ जब आईएनजी यूज करते हैं तो उसको फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह खेल रहा था, ठीक है। तो वह के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? ही। और ही के साथ क्या यूज करते हैं? सिंगुलर। सिंगुलर में वाज, ठीक है ना, याद रखेंगे। वाज का यूज हम लोग करेंगे सिंगुलर में, ठीक है। और वर का यूज करेंगे हम लोग प्लूरल में। और यू इसी में आता है, ठीक है ना। ऐसे सिंगुलर में भी यूज करते हैं, प्लूरल में भी यूज करते हैं हम लोग यू का। लेकिन यू जो है दोनों जो आने के कारण से इसको इसके साथ हम लोग वर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो चाहे वो आपका आई हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो या किसी का नाम हो, है ना, वो भी किसमें? सिंगुलर में अगर है तो ध्यान रखेंगे, नाम भी यदि सिंगुलर है। अब बात करते हैं हम लोग, और प्लूरल की अगर बात करें तो दे हो सकता है ना, वी हो सकता है, यू बता दिया गया, बॉयज हो सकता है, मतलब जो भी इसमें एक्सेट्रा जो भी आ जाए प्लूरल। तो वह खेल रहा था, तो ही वाज प्लेइंग। ओके। अगर इसकी नेगेटिव सेंटेंस की हम लोग बात करते हैं तो क्या करेंगे? स्ट्रक्चर में केवल यहां पर नॉट यूज कर देंगे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट होगा आपका, उसके बाद वाज या वर, उसके बाद नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे देखें वह खेल रहा था, इसी को नेगेटिव बनाते हैं तो वह नहीं खेल रहा था, है ना, वह नहीं खेल रहा था। तो क्या सेंटेंस बोला गया? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में वह है तो ही यूज करेंगे। ही के साथ बोला गया कि वाज यूज करेंगे, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ही वाज। और बोला गया उसके बाद नॉट यूज करेंगे, ही वाज नॉट। और खेलना क्या होता है? प्ले, तो प्ले में आईएनजी यूज करेंगे, ही वाज नॉट प्लेइंग, ठीक है। अब अगर इंट्रोगेटिव की बात हो, इसी की इंट्रोगेटिव, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आपका बोला गया था ना कि जब भी नॉट के पहले जो एक्सिलरी वर्ब दिखाई दे रहा है उसी को सबसे पहले रखेंगे तो इंट्रोगेटिव बनता है, चाहे वो किसी टेंस का हो, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे वाज या वर पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, है ना। तो सबसे पहले क्या बोला गया कि सब्जेक्ट वाज या वर यूज करेंगे। तो वह यहाँ पर है, वह ही के साथ क्या यूज किया था? वाज, तो वाज को पहले यूज करेंगे, तो वाज, है ना। वाज के बाद क्या यूज करना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में वह है, वाज ही। और वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म यूज करना है, प्लेइंग, वाज ही प्लेइंग। और इसके बाद क्या यूज करना है? क्रिकेट, ऑब्जेक्ट जो आपका है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया किस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब इसी के डब्ल्यूएच वर्ड की बात हम लोग करते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगर इसी के डब्ल्यूएच वर्ड की बात करें, डब्ल्यूएच वर्ड, तो आपको बताया कि जितने भी डब्ल्यूएच वर्ड वाले सेंटेंस हैं आपको केवल क्या करना है? डब्ल्यूएच वर्ड को यूज करके और इसी इंट्रोगेटिव वाले स्ट्रक्चर को यूज कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होगा कि डब्ल्यूएच वर्ड प्लस उसके बाद
आप यही स्ट्रक्चर यूज करेंगे, वाज या वर, उसके बाद आपका क्या होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका V4 यानी वर्ब में फोर्थ फॉर्म में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, जैसे वह क्यों दौड़ रहा था, दौड़ रहा था। ठीक है, तो क्यों के लिए पहले बोला गया क्या यूज करेंगे वाई, उसके बाद बोला गया वाज या वर्ब में से, तो क्या यूज करेंगे वह है इसलिए वाज, वाई वाज, उसके सब्जेक्ट में आपका वह है इसलिए ही, वाई वाज ही, और दौड़ना क्या था रन, तो रनिंग। तो आप लोगों ने देखा, अगर आप कंप्लीट वीडियो देखे होंगे पिछले वाले, प्रेजेंट वाले, और अभी पास्ट देख रहे हैं, और इसके बाद जो फ्यूचर देखेंगे, तो अगर कंटिन्यू देखेंगे तो आप उसके बाद आप उम्मीद करता हूं कि चाहे वो टेंस हो, चाहे आप मतलब दैट मीन्स कि किसी तरह सेंटेंस बना रहे हैं, तो आप उस पर आसानी से कमांड करते हुए सेंटेंस को बिल्कुल स्ट्रक्चर के साथ आप सही सही यूज कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम लोग बात करेंगे, ये पास्ट कंटिन्यूअस हुआ, अब हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। तो ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। एक तो आपने देखा सिंपल की पहचान आपका जो है, लेकिन इसी पर पास्ट परफेक्ट में आपको दो तरह के सेंटेंस दिखाई देंगे। जैसे सबसे पहले दो तरह के कार्य इसमें होंगे, यानी वर्ब जो होगा आपका, है ना, दो तरह का काम होगा उसमें। इसको दिखाने का प्रयास किया जाए, दो तरह के काम को। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि तुम्हारे आने के पहले मैं सो चुका था। ठीक है, तो दो तरह का काम आपको दिख रहा है, एक तो आने का काम हो रहा है और दूसरा सोने का काम हो रहा है ना। तो तुम्हारे आने के पहले मैं सो चुका था, जब भी इस तरह का सेंटेंस हो जिसमें दो तरह के कार्य हो रहे हो, और हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं ना, चुका चुकी दिख रहा होगा इसमें, या फिर इससे रिलेटेड जो दिख रहा है, तो क्या करना चाहिए इस सेंटेंस के लिए। तो सबसे पहले जो काम पहले हुआ, जो काम पहले हुआ, उसके लिए क्या यूज करेंगे आप, उसके लिए आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट। अभी पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बताया गया। और जो काम बाद में हुआ, जो काम बाद में हुआ, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे सिंपल पास्ट। अब बताइए इस सेंटेंस को देख करके कि काम पहले क्या हुआ। तुम्हारे आने के पहले मैं सो चुका था, तो पहले तो सो गया ना, उसके बाद में यह है आने के पहले की बात हो रही है, तो ये पार्ट जो दिख रहा है मैं सो चुका था, ये काम पहले हुआ। अब पहले के लिए पास्ट परफेक्ट, यानी इसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका सेंटेंस जो स्ट्रक्चर जो बताया गया पास्ट परफेक्ट का, कि सबसे पहले सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे आप आई, मैं क्या किया था सो चुका था ना, तो आई के साथ क्या यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या बताया गया था कि सब्जेक्ट के बाद आपका हैड होगा और उसके बाद वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में होगा। तो आई हैड स्लेप्ट, ठीक है, आई हैड स्लेप्ट, मैं सो चुका था, है ना। और पूरा पहले बिफोर, और इसके बाद ये जो पार्ट दिख रहा है जो काम बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट का मतलब सीधे सब्जेक्ट के बाद भी टू यूज करना है। ठीक है ना, तो बाद में तो ये काम हुआ ना, पहले तो मैं सो चुका था ना बोल रहा है, अब बाद में ये काम हुआ है तुम्हारे आने के, तो लिखेंगे आई हैड स्लेप्ट बिफोर यू केम, सेकेंड फॉर्म ना केम। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी स्ट्रक्चर इसके सेम होंगे जैसा कि अभी आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव डबल चोट बताया गया। नाउ अब इसके हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद, पास्ट परफेक्ट ये हमारा फोर्थ पार्ट होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की है, जिसमें काम पहले से चलता रहा और अभी भी चल रहा है और आगे तक चलता रहेगा। लेकिन पास्ट वर्ड जैसे ही आता है तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि काम तो पहले ही समाप्त हो गया, लेकिन पास्ट में उस टाइम की बात हो रही जब काम आ रहा था, यानी किया जा रहा था, और पास्ट टाइम में भी वो काम हो रहा था। ठीक है ना, तो ध्यान देखिए इस तरह के सेंटेंस को, जैसे इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे। ठीक है, जो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज कर रहे थे सेम वही यूज करेंगे, केवल हैज और हैव पे हैड यूज कर देंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैड होगा,
और क्या यूज करते हैं, हैड के साथ बीन यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हैड बीन और वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में, ठीक है। और जैसा कि बताया गया था फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर प्लेस दिया हुआ तो आप प्लेस यूज करते हैं, कर सकते हैं, तीनों में मैं बता रहा हूँ, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट या फ्यूचर हो, ठीक है। सब्जेक्ट हैड बीन प्लस बिफोर प्लस फॉर और सिंस, और इसके टाइम जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम यूज करेंगे, ठीक है। अब चूंकि जिस तरह का सेंटेंस है, चाहे वो आपका अगर इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क देंगे। जैसे ये सेंटेंस आपका है कि वह 2 दिनों से पढ़ रहा था, ठीक है। या वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम नहीं आए। तो आप देख रहे होंगे कि पास्ट की बात की जाए पास्ट में, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए बोला गया सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो वह के लिए क्या यूज करेंगे आप, ही के साथ आप यूज करेंगे हैड बीन, ही हैड बीन, ठीक है। ही हैड बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म पढ़ रहा था ना, रीडिंग, ही हैड बीन रीडिंग। और फॉर या सिंस तो यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया था आप लोगों को पिछले वीडियो में, ठीक है। ऐसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दिया जाता है, आप लोगों को ध्यान देंगे उस पर कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ करना चाहिए ना। तो 2 दिन जो दिया हुआ पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम तो है नहीं, तो आप वीडियो ध्यान से देख लेंगे, अगर नहीं देखेंगे तो ही हैड बीन रीडिंग, और यहाँ क्या लिखेंगे फॉर, ही हैड बीन रीडिंग फॉर, और यहाँ क्या लिखेंगे 2 दिनों से ना, 2 days, ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 days, क्लियर। अब यहाँ देख रहे होंगे वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ठीक है ना। तो ही सब्जेक्ट वही आएगा ना, ही, और उसके बाद हैड सेम वही, बिन, ही हैड बिन, क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था, वेटिंग, ही हैज बीन वेटिंग, ठीक है। किसका इंतजार, फॉर यू। जैसा कि मैंने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट हो तो आप यहां पर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू, कब से कर रहा था, तो 4 दिनों से, तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 days, ठीक है ना। ही हैड बिन, देख रहे हैं स्ट्रक्चर आपका, सबसे पहले ही, उसके बाद हैड बिन, उसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म में, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट अगर है तो डाल देंगे फॉर यू, ठीक है। और फॉर यू क्योंकि फॉर एसेंस का यूज करना था उसके लिए यूज किया, क्योंकि ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है ना। फॉर 4 days, लेकिन तुम नहीं आए, बट, ठीक है। यू नहीं का क्या यूज करते हैं, क्योंकि नेगेटिव है ना, और पास्ट टेंस के बारे में बताया गया था कि जब भी पास्ट में अगर हम लोग नेगेटिव की बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डिड यूज करते हैं। आपको बता दिया गया है पिछले वाले वीडियो में, देख लेंगे आप। तो बट यू डिड नॉट, क्या यूज करेंगे, डिड यूज किया है ना, तो कम यूज करेंगे, क्योंकि बताया गया था कि जब भी आप इस तरह का सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें डू, डज, डिड का यूज कर रहे हैं, तो आप वर्ब के फॉर्म को नहीं चेंज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूंगा कि वीडियो आप कंप्लीट देखें, और अगर फिर भी कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और दूसरी बात कि जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि मैंने सोचा था कि आपको कवर करूंगा इसमें फ्यूचर टेंस को भी, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग पहले पास्ट टेंस अच्छे से कंप्लीट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को फ्यूचर टेंस बता दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।